बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है विच एलिमेंट हैज, देखिए इसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं, कह रहा है 2 शेल्स बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड। अब एक काम करते हैं हम लोग, 2 शेल्स ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। कौन सी 2 शेल्स होंगी, देखिए शेल्स तो सभी बच्चों को पता होंगी, है ना, के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल, फिर एन शेल, इस तरीके से शेल्स आती हैं, ठीक है ना। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 8 में मैक्सिमम, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एम में मैक्सिमम 18 आते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम लोग 8 भी उसमें डालते थे, जैसे ऑर्गन में, वो सब क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है। बहरहाल चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत कितनी पड़ेगी, के शेल, एल शेल और एम शेल की। बस आइए हम आपको सॉल्व कराते हैं इसको। देखिए बच्चों 2 शेल्स हैं, केवल 2 शेल्स हैं, इसका मतलब के शेल लेना है और एल शेल लेना है। तो ध्यान से चेक करो, के शेल लिया हमने और एल शेल। अब इन्होंने क्या बोला, आर कंप्लीटली फिल्ड। 2 शेल्स हैं और दोनों ही कंप्लीटली फिल्ड हैं। तो ध्यान से चेक करिए भाई, अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते हैं, अकोमोडेट मतलब कितने इलेक्ट्रॉन के शेल में आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। तो के शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं, 8। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिए। 2 + 8 कितना आ गया, 10। बस 10 इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, नियॉन में। चेक करो, तो यहाँ पर जो एलिमेंट का नाम है वो क्या है, नियॉन। और अगर आपको सिंबल लिखना हो तो आप सिंबल भी लिख सकते हो। देखो बच्चों, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है ना। जब एटम न्यूट्रल होता है तो ऑब्वियसली एटम न्यूट्रल होगा यहाँ पर, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 10 होंगे, तो हमारा एलिमेंट कौन सा है, नियॉन है। और वैसे भी अगर कंप्लीटली फिल्ड है, ध्यान से चेक करो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो नोबल गैस तो होगी, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो इन्होंने दे दिया है, यहाँ से आप एलिमेंट पहचान सकते हैं। कैसे सर, सारे इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों काउंट कर लीजिए। 2 + 8 कितना हो गया, 10, 10 + 2 कितना हो गया, 12, 12 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 12 प्रोटॉन होंगे। जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो 12 कौन से एलिमेंट के एटम का एटॉमिक नंबर होता है, मैग्नीशियम का, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर आंसर आएगा हमारा क्या, मैग्नीशियम, ठीक है ना। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है बच्चों, कैपिटल M स्मॉल g। नेक्स्ट बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। और टोटल ऑफ 3 शेल्स, बच्चों टोटल कितनी शेल्स हैं, 3 शेल है ना। के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, और क्या बोला है, विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, चलिए देखिए जरा, यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। देखो के शेल है इनके पास, एल शेल है और एम शेल है, और कंडीशन क्या दी हुई है बताइए, कंडीशन दी है विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। ये वैलेंस शेल क्या होती है, आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे बाहर वाली शेल होगी ना। टोटल इन्होंने मेरे को बोला टोटल ऑफ 3 शेल्स, तो मैंने 3 शेल्स बना ली, के शेल, एल शेल, एम शेल, और यहाँ पर विथ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कौन सी होती है, आउटर मोस्ट शेल। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर देखिए एम में टोटल आउटर मोस्ट शेल है ना, एम ही तो सबसे बाहर वाली शेल है, तो इसमें हमने सबसे बाहर वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। अब एक बात बताओ बच्चों, हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, बाहर वाले जो आउटर मोस्ट शेल है यहाँ पे एम वैलेंस शेल, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन तभी गए होंगे जब अंदर के शेल्स कंप्लीटली फिल्ड हो गए होंगे। यानी कि जो अंदर बचे उसको आप अपने मन से फिल कर दीजिए। कैसे फिल करेंगे सर बताइए, के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते हैं, 2, तो हमने 2 रख दिया। एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते हैं, 8, तो हमने 8 रख दिया। अब काउंट कर लीजिए, 2, 8, 4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो काउंट करिए, 8 + 2 10, 10 + 4 कितना हो गया, 14। 14 एटॉमिक नंबर किसका होता है, 14 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 14 ही प्रोटॉन होंगे, यानी कि 14 ही इसका एटॉमिक नंबर होगा। तो 14 एटॉमिक नंबर किसका होता है, तो जवाब है सिलिकॉन का होता है। किसका होता है, सिलिकॉन का। 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर हमने क्लास में याद कराए हुए हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर आएगा मेरा क्या, पार्ट सी में सिलिकॉन। सिलिकॉन का बच्चों सिंबल कैपिटल S स्मॉल I। नेक्स्ट बढ़ते हैं पार्ट डी की तरफ। अ टोटल ऑफ 2 शेल्स विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ध्यान दें जरा, अ टोटल ऑफ 2 शेल्स, कितनी शेल्स हैं यहाँ पर, 2 शेल्स हैं, विथ 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। ओके देखते हैं जरा, तो टोटल यहाँ पर आपके पास, यहाँ मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे देखिए जरा कितने शेल्स हैं इसमें टोटल, 2, तो के शेल और एल शेल, करेक्ट, विथ 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कौन सी शेल होती है, आउटर मोस्ट शेल। तो ध्यान चेक करो बच्चों, आउटर मोस्ट शेल तो एल ही होगी, क्योंकि 2 ही तो शेल है, के शेल, एल शेल। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपने 3 रखना है। अब देखो यहाँ पर एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन तभी गए होंगे जब इसके अंदर वाला शेल कंप्लीटली फिल्ड हो गया होगा। तो अंदर वाला शेल कौन सा है, के शेल, और के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने अकोमोडेट होते हैं, 2, करेक्ट। तो 2, 3, तो 2 + 3 कितना आ गया, 5। 5 कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है, 5 किसका होता है, बोरॉन का। 5 किसका होता है एटॉमिक नंबर, बोरॉन का, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा ये जो एलिमेंट है ये कौन सा है, बोरॉन। बोरॉन, बोरॉन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, कैपिटल B, करेक्ट। नाउ ई पार्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। कह रहा है ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकेंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल। ध्यान से चेक करो,
कह रहा है कि ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकेंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल। अगर आप ध्यान दें इस क्वेश्चन पे तो केवल उन्होंने 2 शेल्स के बारे में बात किया है, फर्स्ट शेल और सेकंड शेल, ठीक है ना। तो हमें कितनी शेल्स यहाँ पे सोचनी चाहिए, केवल 2 शेल सोचनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाले को देखो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो हमने बच्चों यहाँ पर सोचा के शेल और एल शेल को हमने सोचा, 2 ही शेल सोचनी है क्योंकि फर्स्ट शेल और सेकंड शेल के बारे में बात कर रहा है। लेकिन कंडीशन क्या लगाई है, ध्यान से चेक करिए, ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि फर्स्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है ना उसका ट्वाइस कर दो, उसका ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स कर दो, उसका 2 टाइम्स कर दो कहाँ, सेकंड शेल में। यानी कि वो हिंट देना चाहते हैं कि सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में जितने होते हैं उसका ट्वाइस करना है। एक बात बताओ, आपको इतना तो पता ही कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 होंगे, ठीक है ना। फर्स्ट शेल में यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सेकंड शेल में कितने होंगे, 4 होंगे। कैसे, ये जो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्वाइस करना है, इसका 2 टाइम्स करना है, 2 का 2 टाइम्स करो, 2 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। करेक्ट, कोई डाउट है बताइए। तो 2,4 एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 2 + 4 कितने हो जाएंगे, 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है, कार्बन का। और बहुत ही साफ साफ दिख रहा है 2,4 कार्बन एंड कंपाउंड में हमने पढ़ रखा है, कार्बन ही तो होता है ना। तो चलो जब यहाँ पे जो नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास लास्ट में आंसर, वो क्या हो जाएगा, कार्बन। कार्बन का सिंबल क्या होता है, कैपिटल C, ये ब्रैकेट में हमने लिख देना। ओके, कर लीजिए।